दोस्तों, क्या आपको पता है कि नंदी कैसे भगवान शिव के वाहन बने थे? पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि कहीं बिना संतान उनकी मृत्यु हो गई तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि ने बना लिया, लेकिन उन्हें यह दुविधा थी कि ऐसे बालक को गोद लिया जाए जिस पर भगवान शिव की कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से मिलना भी मुश्किल था। तब वह भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब ऋषि ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के बाद आखिर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, आप क्या वर मांगना चाहते हो? तब ऋषि ने उन्हें अपनी इच्छा बता दी। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। उस बच्चे का मुख बहुत ही सुंदर था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि कौन इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि हे ऋषि, यही आपका पुत्र है। तब ऋषि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह उस बालक को अपने साथ घर ले गए और उनका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि के घर पर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने उन दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया और उनकी सेवा की। ऋषि शिलाद के घर से मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के इतनी मन से सेवा करने के पश्चात भी उन्होंने उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसीलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। तब नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी वे स्वयं ही करेंगे। अतः आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं। अपने पिता की ही तरह नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिसके कारण भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय गण और अपना वाहक बना लिया। तो इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण और वाहन बने। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।